So for me, नंबर्स दोनों के लिए 20। 10 हाँ, वो 12 दे रही है एक्चुअली। अगर मैं 10 दे रही हूँ फिर इनको तो 12 ही बनते हैं। भैया जी, कैसा लगा आपको काबली पुलाव का ये वाला एपिसोड? एपिसोड नंबर 16। मुझे काबली पुलाव के सारे एपिसोड अच्छे लगे। Yes, ही। Every play, a film also, जब आप एकदम से बहुत ज़्यादा एक एक्शन सीन दिखाते हैं ना, उसके बाद आप एक काम दिखाते हैं. And that calm is to give you space to start the next, right? This was. I love what you just said. So this was that. This was that. This was that episode. It was a- तूफान से पहले की खामोशी। So आपको भी एक पता नहीं टाइम मिलता उन्हें है. कमिंग अप नेक्स्ट है, मैंने नहीं देखा। तो आपको भी एक टाइम मिलता है ब्रीथ करने का बिफोर यू गेट इनटू समथिंग. केक और गोता आने लगा है। But then it's still moving forward. Yeah. रुकी नहीं है। वो घूम तो नहीं रही, गोल दायरे में नहीं घूम रही। बिल्कुल नहीं. Because so many things have happened in this. So for me it was a quiet episode. It reflected a lot on human nature. कि इंसान की जो एक हमारी जो एक नेचर है, हमारी फितरत जो है, जब आप बारबीना एक नॉवेल्टी थी, बारबीना घर के काम कर रही थी, बारबीना अंदर आई थी, everyone was like बारबीना, you know, ये है ये फिर whatever the reason was, which was गफ़ार, जिसकी वजह से ये लोग चले गए. अब ये लोग खफा हैं कि क्यों चले गए बताए बगैर किसी को. अब आपने अपनी तरफ जो है ना, ह्यूमन नेचर ने एक वे से अपनी तरफ से आपने एक वो दिया कि ये लड़की लेके चली गई, ठीक है. अब वो करा के अपनी जर्नी करके वापस उधर आ गए हैं इन द सेम सिनेरियो एंड अंडर वेरी सैड सर्कमस्टांसेस. हाँ, और उन पे ये इल्जाम भी लग चुका है कि मतलब भाई के इल्जाम तुम्हारी वजह से इन पे लग चुका है. क्यों? बिकॉज देर एन ईजी टारगेट. दे ऑल नो कि ये ईजी टारगेट है. सो दैट इज, आई रियली लव दैट अबाउट दिस एपिसोड के. और दोनों तरफ सही है, बिकॉज ये हमारी नेचर में है कि हम लोगों को यहाँ ले आएंगे और फिर ऐसे गिराएंगे, यू नो. एंड सो व्हेन हाजी साहब जब जाते हैं उसके पास बात करने के लिए, दैट एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कि ये भी मजबूर है एक वे से, वो भी मजबूर है एक वे से. सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एपिसोड फॉर मी. आई लव्ड इट. बिकॉज मुझे लगता है कि एक काम में, एक क्वाइट में भी आप इतना कुछ कह जाते हो. And I think that's the beauty of Kabli Pulao. To me, it's just on a you know, very different emoji level. दिखा दे. हाँ, emoji. Okay, so I have this. All of it. फिर और अंगूठे नहीं। ये है ना? हाँ, वही कह रही हूँ। आते नहीं. कुछ लोगों के 6 भी होते हैं। हाँ, उसको बुलाएंगे स्पेशल शो के लिए. सिर्फ ऋतिक के। स्पेशल द लास्ट एपिसोड. जी, हमें आपकी जरूरत है, एक्स्ट्रा अंगूठा चाहिए। भैया जी, So मेरा तो obviously it's a joint family relationship. Okay. with Zafar and Kashif. and Kashif. So मेरा सवाल शुरू में था कि वो जब हाजी साहब को 2-3 दफ़ा फोर्स करती है ना कि हम चले जाएं और वो बार पूछते हैं और एंड में वो कहता है अच्छा ठीक है. उसके बाद वो सीन आता है जिसमें वो जाती है उसके पास, बज़दक के पास, और कहती है कि तुम चले जाओ. एंड यू नो शी इज़ वेरी इमोशनल एट दैट पॉइंट. सो मुझे यू नो एट दैट पॉइंट आई फेल्ट कि व्हाई इज शी बीइंग सो इमोशनल. बट देन आई वेंट बैक एंड आई सॉ द होल थिंग एंड इट इज़ बेसिकली कि वो कह रहा है कि इट्स नॉट, वो कहती है ना कि सिर्फ you're forcing me to stay in a house where no one likes me. You're forcing me to do things that you know कि आप उनके साथ ज़्यादती कर रहे हो. So when she go and that scene, that whole scene where she goes again, if you look at that scene, it was just 2 blue walls. It was just blue lighting. But you saw the expressions, you saw उसकी frustration जब उसको मारती है. I thought that was excellent. फिर मैंने सोचा कि अच्छा वो जब इतना पूरा उसने वो किया, क्या कहते हैं, this drama, फिर जाके कहती नहीं तुम ठहर जाओ. फिर again I went back and I saw it again, and because I was not well then I saw the scene between her and the बच्ची, उसकी जो है ना, then I realized आयशा क्योंकि आयशा को बता देती है, वो उसको नहीं कहती कि मैं इसलिए कह रही कि मैंने आयशा को बता दिया. और वो जब कहती है ना कि वो गफ़ार है, हाँ, फिर कहती कि जो आपको माँ बोलती है वो आपका बच्चा कभी नहीं मारेगा. I thought that was just so lovely. Exactly. What a line. जो आपको माँ बोलती है. This one I love that scene. ये मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि वो उसको माँ बोलता कहता था ना आयशा को, बड़ी नीस को he calls her माँ.
आयशा, कि उसकी आयशा अम्मी तो का नाम आयशा मेरी था। अम्मा, मेरी अम्मा, माँ हाँ, की मेरी हाँ। अम्मा। और फर्स्ट टाइम मैंने देखा मुझे भी नहीं और समझ वो आया। सीन याद है कि तेरे गले से लगने के लिए तो मैं कुछ भी कर Yeah, सकता the scene between them. Oh, The last आयशा scene. और हाजी साहब जहाँ हाजी वो साहब, कहती है आखिरी scene जो था। कि मैं आपके गले लग के रोना चाहती हूँ और वो कहते So हैं उसकी फिर शर्त इतनी खौफनाक। And then when वो कहती है ना तुम ठहर जाओ, फिर वो कहता है कि तुमने क्यों कहा मुझे ठहरने को, फिर बताती कि मैंने उसको सब कुछ बता दिया है, अब वो करेगी जो उसने करना है। नहीं, ये उससे पहले उसने शर्त रखी थी या उसके बाद कहा कि इस्लामाबाद भेज दो? लास्ट नहीं, में नहीं, अभी तो इस्लामाबाद तो कब से? जहाँ पे फ्रीज हुआ है वहाँ पे। लेकिन जब वो कह चुकी है कि अब मैं सब बता दिया, तो अब वो क्यों कह रही है कि इसको इस्लामाबाद भेजो? हाँ, because वो कहती गफार है की उसको उससे ना, गफार का बताया उसे रहना नहीं ना गफार के साथ, गफार के साथ नहीं नहीं रहना। रहना। बता तो दिया अब ना आयशा तो उसको गफार को नहीं भेज कि सकती गफार ना। क्या कर वो सकते तो कह इस रही है कि रीजन। इसको आई भेज थॉट दो। ये अभी तक उससे इरिटेटेड है। नहीं नहीं, and she thought Aisha will be the best person to convince हाजी साहब, because वो उससे तो convince नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं कह रही कि भी गफ्फार को निकालो यहाँ से? लेकिन वो नहीं उसकी कह जगह सकते नहीं है ना। वो अभी नहीं, सिंपल बताए मुझे, ये समझ नहीं आ रही। दामाद है ना। सिंपल सी चीज है, घर इसका है, तो ये क्यों नहीं बता रही कि इस बंदे को निकालो? उसके हाथ जुड़ गई है, उसकी जो बहन है, बहन, हाँ, इल्तिशाम नाम की जो मत बहन वो है। ना बताओ, लेकिन घर से तो निकलवाओ ना। ऐसे कैसे वो ये नहीं कैसे रहता? कहने निकालेंगे? ने कहा है ना वो तो वाला सीन जो बड़े मजे 3 का लाख था। रुपए दे दिए उसको कि तुम निकल जाओ। That वो scene फिर भी उसको कह रहा है also कि मैं है। जाऊंगा ही नहीं। अच्छा, उसने क्योंकि ये लोग तो चले जाएंगे, तो इस घर को कौन संभालेगा? वो तो कितना- कोई अच्छा लिखा हुआ कैरेक्टर है और वो कितना परफेक्ट है उसमें। एंड आई लव द सीन कि वो बात भी कर रहा है और उसको भी देख रहा है ना कि उसको डर रहा है उससे, और वो भी वहां से लाइन द वन नादिया वाज टॉकिंग अबाउट। सो फॉर मी नंबर्स दोनों के लिए 10 10 out of 10। हाँ, वो 12 दे रही है एक्चुअली। अगर मैं 10 दे रही हूँ फिर इनके तो 12 ही बनते हैं। 10 for direction, 10 for writing from मरीना खान। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अच्छा जी, राइटिंग की बात करते हैं। जो राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 7,800 हुए हैं और जफर मिराज साहब के हिस्से में आए हैं 4,134। 53% बनते हैं। 5.3 मिले हैं जफर मिराज को ड्रामा सीरियल काबली पलाव से। वेल डन। अब बात हो जाए डायरेक्शन की। काशिम निसार, नादिया। मुझे लग रहा है आगे आने वाले जो एपिसोड्स हैं ना उसमें बड़े सॉलिड नंबर बनेंगे। तो अभी फॉर दिस टाइम दिस एपिसोड 9, नेक्स्ट में मुझे लग रहा है बहुत वो next में फुल होगा। हाँ, तो 9 9 for this episode। रूबी, मरीना जी, फॉर बारान, अब्दुल्ला फरतुल्ला। आई थिंक देव सेड इट ऑल, बट नादिया ने एक बात कही है कि दैट वी आर नाउ इन लव विद बोथ Haji Saab and Baran, and that is the beauty of good writing. So I think that is so, because when did we last ever see a play where you are rooting for both the Yes. people? You want to divide her in half. ऐसे कि आधा उसके साथ चली जाए और आधा you know. True. So I think that is for sure beauty of writing. And Baran, I think apna Faratullah is, as Rubina said, she said everything. That he, do you remember the scene where जो आती है उसको छुरी वाले सीन में उसके पाँव नीचे से गंदे थे? हाँ जी। Did you notice और ये that? करने पड़ते होते हैं, ये होते नहीं है। ये डिटेलिंग है। So, उसकी you know, हील that's और detailing. उसका ये जो तला होता है पैर का, वो पता चल रहे थे कि ये एक They were dirty. And I thought that, you know, Yes. maybe audience don't see that, and maybe, but we feel that is good direction. It's a good performance. It's, you know, it's everything that makes that scene believable. Not just the dirty feet, the whole scene, but that is so much a part of. इसका तो है 9. He is very good, very good. मेल कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं ऑडियंस की तरफ से वो हैं जी 8,100 और इनके हिस्से में आए हैं, यानी कि अब्दुल्ला फरतुल्ला के हिस्से में आए हैं 2,997। 37% बनते हैं। 3.7 इनको मिले हैं 10 में से। वेरी गुड। तो जी ये कंप्लीट हुआ काबली पलाव का रिव्यू। के बाद मैं समझता 10 मिलेंगे, लेकिन आपने 9 दिए। अच्छा, उसको देखो ना, जो 2 चीजें उसको मिली हैं वो ना मिलती।
अब मेल में किसको करेंगे, किसी का इतना काम ही नहीं था। हाँ, सही बात है। मरीना जी, So what I love about the fact कि बारबीना का जो कैरेक्टर है वो उसने अभी तक सस्टेन किया है, उसके बोलने का अंदाज, उसके पहनने का अंदाज, सब कुछ जो है ना, बिकॉज अभी हम 15th एपिसोड पे आ सकते हैं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वेवर हो जाए या थोड़ा सा ऑफ बीट हो जाए, लेकिन नहीं, उसने अभी तक इवन जब वो लड़ती है और जब वो खफा होती है ना, शी इज़ मेंटेन दैट कैरेक्टर और उसको इसने हिलने नहीं दिया, एंड आई थिंक दैट सेज अ लॉट फॉर हर. But I do agree with Rubina. She's got a solid team behind her, and the scene between her and Bazdak, वो मुझे क्यों अच्छे लगते हैं, because उसको भी आदत हो गई ना कि ये है अब, and there is a familiarity between them. They were husband and wife. तो फिर जब उसको फ्रस्ट्रेशन करके वो मारती है ना, कहती है दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, जाते क्यों नहीं हो, सुन नहीं रहा, वो इतना एक it was a अपनाहियत होती है, अपनापन होता है, something that वो था, so those things that have been coming out of these characters, so मैं तो 10 ही दूँगी. हाँ ठीक है. तेल कितना अच्छा लगाया सर में, ये वाले काम बिलीवेबिलिटी के साथ करना कि तेल लगा रहे हैं उसमें से निकाल के.